40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। 90 वर्ष की व्यर्थ की जिंदगी को जीने से 40 साल की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। हमारे भारत के एक संत थे और जिस समय विदेश में गए थे, अमेरिका में शिकागो में भाषण हुआ था उनका। सभी बच्चे ध्यान से सुने, तेज और त्याग और तपस्या क्या चीज होती है। शिकागो में गए तो विद्वान वक्ताओं की लिस्ट बनी, उस लिस्ट में नाम था विवेकानंद जी का। तो वहां के विदेशियों ने यह कह दिया कि एक संत भारत से भी आया है। तो स्वामी जी के सामने यह बोल गए तो भारत तो मूर्खों का देश है, यह कह दिया उन्होंने। तो हमारे स्वामी जी नाराज नहीं भई, में क्रोधित नहीं हुए, केवल पूछा क्या मूर्ख क्यों है, इसे बता दो। तो वहां के विदेशियों ने यह कहा कि हमने ये सुना है कि तुम्हारे भारत में कोई कृष्ण अवतार हुआ था मथुरा में, कि हाँ हुआ था। तो हमने ये भी सुना है कि 16,000 लड़की एक कन्हैया के पीछे पागल हो गई, तो तुम मूर्ख नहीं हो। स्वामी जी ने कह दिया पहले मुझे बोलने दो, अवसर आने दो। और जिस समय मंच पर बोलने का नंबर आया, पता है कहां से बोलना शुरू किया? शून्य से, जीरो से। और 2 से 6 देश हैं, इस शून्य का आविष्कार सबसे पहले हुआ तो मेरे भारत में हुआ। भारत से स्वामी जी बोलते रहे। जब मंच से उतर के चले, लगभग 1 लाख लोग थे पंडाल में, पूरी जनता संग ही चल दी। वो खिंचाव था उस वाणी में। स्वामी जी ने कहा ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, क्यों आ रहे हो? तो वहां की जनता ने यह कहा कि महाराज तुम्हारी वाणी को सुन करके अब हमें यही होश नहीं है कि हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं कि बैठे। तो स्वामी जी ने कहा खड़े हो। जवाब इतना सुंदर दिया था, वो जवाब तुम्हारे भी दिल तक उतर जाए तो कन्हैया के नाम की ताली बजाना। क्या जवाब दिया? तब कही विदेशियों तक सुनो, क्या कही तुमने कि भारत मूर्खों का देश है। मैं उस भारत की धरती का एक मामूली सा अंकुर हूं, भारत की धरती से आया हुआ एक मामूली सा अंकुर हूं। बाकी पीछे तुम विदेशी 1 लाख भाग गए हो, वो तो मेरे भारत में प्रकट हुआ साक्षात ब्रह्म था। तुम मेरे ही पीछे 1 लाख भागे हो। आवाज नहीं निकली। सबसे अच्छी बात तो तब आई प्रधान जी, जब वो रास्ता में निकल के जा रहे थे। सभी ध्यान करें, चरित्र क्या चीज होती है। एक वैश्या खड़ी थी दरवाजे पे, उस वैश्या ने रास्ता रोका स्वामी जी का। चलो बेटा यहां सामने बात मत करे करो, बिल्कुल बताइए। और सबसे बड़ी बात तो जगह परीक्षा जीते तो तुम कछु मत पूछो, मत कहो। सुनो, तो वैश्या सामने खड़ी थी तो स्वामी जी से यह कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, विवाह करना चाहती हूं। तो स्वामी जी ने कहा क्यों विवाह करना क्यों चाहती हो? तो उस वैश्या का भी जवाब बहुत अच्छा था। वैश्या का भी जवाब कितना सुंदर था। क्या मैं विवाह इसलिए करना, बेटा ने 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। विवाह इसलिए करना चाहती हूं, क्या मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूं। देखो कितना सुंदर जवाब था उसका, तुम जैसा बेटा चाहती हूं। धन्य स्वामी विवेकानंद को इधर से जवाब क्या दिया। अगर अच्छा लगे तो मेरे एक भारत के संत के नाम की ताली बजाना जो इस दुनिया में नहीं रहे अब। तब कही थी कि तुम संतान मुझ जैसी चाहती हो, मुझ जैसा बेटा चाहती हो, तो शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से तुम मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर लेना। ये थे स्वामी विवेकानंद, ये थी भारत की पहचान। और इसी बीच में 100 रुपए से हमारा सम्मान है। नैतिक यादव, सन ऑफ संजय यादव, फिरोजाबाद से, कलश वाली कन्याओं का सम्मान। खड़े हो जाएं एक एक का।